कि चाहे वो ईवीएम मशीन हो या वीवीपैट हो, हमारी मांग बिल्कुल है, बैलेट तो बैलेट। आंदोलन अब बड़ा रूप ले रहा। भारत का कोई राज्य नहीं है जहां के लोग यहाँ नहीं है। मोदी जी ने भी ईवीएम का विरोध किया है, आडवाणी जी ने भी विरोध किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी विरोध किया है। इन तमाम लोगों ने तब विरोध किया था जब 2010 में यूपीए की सरकार बनी थी। अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो मोदी जी अमित शाह जेल में होते। अगर मुस्लिम कुछ बोला तो आतंकवादी, सिख बोला खालिस्तानी, दलित बोला तो वो जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी, आदिवासी और दलित बोला तो नक्सलवादी। ऐसा माहौल बना दिया कि आप बोल ही नहीं सकते। पूरा सिलसिला चल रहा है, उसमें सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं है। जनता सड़क पर आकर के आंदोलन कर रही ईवीएम के खिलाफ। चुनाव आयोग कह रहा है 24 का चुनाव ईवीएम से होगा। मेरे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर। क्या कहेंगे सर, आंदोलन चल रहा है, मौसम भी ठीक नहीं है, चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ है। नहीं, मौसम तो खैर आते जाते रहेंगे, ठीक हो जाएगा, हालात भी ठीक होंगे। देखिए, एक इतिहास रहा है किसी भी आंदोलन के शुरू होने का। आंदोलन हमेशा पहले छोटा रूप लेता है, फिर वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है। आप पिछले 1-2 महीने से वामन मेश्राम तो 10 साल से लड़ रहे हैं, ये भी सच है। और वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और कई उन्होंने कार्यक्रम किए हैं ईवीएम को लेकर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की पूरी टीम भी खड़ी हो गई। दिल्ली में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मार्च हुआ, इलेक्शन कमीशन का घेराव करने की बात हुई, डिटेन कर लिया गया। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़। तो आंदोलन अब बड़ा रूप ले रहा। अभी इस आंदोलन में आप घूम लेना, घूम भी रहे हो आप, भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ के लोग यहाँ नहीं है। आप अभी मैं एक वीडियो बना रहा था, खुद लोग रोटी, बिहार के लोग थे वो, और मुरैना भिंड के भी लोग थे उसमें, और कुछ मध्य प्रदेश के और जगहों के लोग थे। ये लोग रोटी, अचार, मिर्ची, प्याज, आलू का सब्जी ये सब लेकर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आप देखेंगे एक राजनीति में एक परंपरा है कि नेता जो है ना लंगर लगाते हैं, पूरी खाओ, सब्जी खाओ, जलेबी खाओ, ये खाओ, बस मिलेगा, लग्जरी किराया मिलेगा। ये भीड़, जरा इसका ये भी इंटरव्यू लीजिए कि इनको किसने किराया दिया, किसने खाना खिलाया। भाड़े की भीड़ नहीं है। मान गए ना पहली एक बात। तो सरकार को पहले ये तो समझ लेना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तन, मन, धन तीनों लगा दिया। ये आंदोलन को हल्के में लेकर सरकार समय को काट रही है, उससे नुकसान होगा देश का। जितनी जल्दी हो चुनाव आयोग को इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात अब सिद्ध हो चुका है कि चाहे वो ईवीएम मशीन हो या वीवीपैट हो, हमारी मांग बिल्कुल है, बैलेट तो बैलेट। वीवीपैट में भी जो प्रोग्रामिंग हो रहा है वो साबित हो गया है। तो ऐसे में जब आप पारदर्शी चुनाव नहीं करा सकते हैं तो आपको विश्वास में लेने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन एक सवाल है कि जिस नेता को नरेंद्र मोदी के पैलर में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो आदमी चुप है, वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा है। अरे वो आप जरा सा कैमरा घुमा देते ना, अभी दिखा दीजिएगा। कांग्रेस भाजपा, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। चश्मा बदलता है, बस बात खत्म है, वही गंगाधर है, वही शक्तिमान है। आप कांग्रेस का नाम नहीं लिया कीजिए मेरे बीच में, हमको भाजपा से ज्यादा चिढ़ आ जाता है। भाजपा को कांग्रेस ने ही लाया और उठा के लाया। अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो मोदी जी अमित शाह जेल में होते, दिल्ली में कैसे हो जाते। ये एकदम चैलेंज की बात है, साबित करने की बात है। कांग्रेस नहीं लाया। अब ये इंडिया गठबंधन अच्छा हुआ कि टूट फूट हो रहा है, जल्दी से टूट जाए, मैं मनाता हूं ऊपर वाले से। मैंने कहा था भारत के पिछड़ों, भारत के आदिवासियों, भारत के बहुजन समाज के लोगों, आपके पास दुनिया भर की पार्टी और दुनिया भर का वोट, क्यों इन चक्करों में पड़े हुए हो। मनुवादी का जो पोषक है वो कांग्रेस है, आप गठबंधन में इसको ले रहे हो। चितपट दोनों में मनुवादी का गोटी सेट होता है। तो बैलेट पेपर के साथ साथ इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों को कह रहा हूं, कांग्रेस की एक शर्त कभी ना माने, ना अखिलेश माने, ना तेजस्वी माने, बिल्कुल नहीं। अपने शर्त थोप दो, अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो तू खुद लड़ और हम खुद लड़ेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा। बोल रहे हैं, समाज को समझा नहीं रहे हैं, फिर जा रहे हैं कांग्रेस से मुलाकात करने के लिए। नीतीश कुमार को इज्जत नहीं मिली, हक नहीं मिला, तभी नीतीश कुमार ने बगावत कर दी। नहीं, वो तो कुछ और मैटर है, वो दोनों मामला है।
इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस का चक्कर था, वो तो अपनी जगह पर है ही, वो तो मैं शुरू से कह रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को ईडी से डराया भी गया। ठीक है, नीतीश कुमार के लोग, नीतीश कुमार के दल के खास उनके दाएं बाएं सबको ईडी के शिकंजे में ले लिया गया था। और वहाँ जो खेल हुआ वो तो ईडी का खेल है, वो खेल चालू है, खेल चालू है। अभी भी फ्लोर टेस्ट से पहले लालू परिवार को ईडी के दरवाजे ही बंद करके रखा जाएगा ताकि कोई तोड़फोड़ हो न पाए। बहरहाल ये एक मुद्दा है, बिहार के लोग समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन ईवीएम ये इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ इस वक्त कि हर आम आदमी कहता है यार वोट मैं कहीं और डाल रहा हूँ, जा कहीं और रहा है। और ये प्रमाण के साथ जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्रमाण हुआ, बसपा का एक कैंडिडेट है, जिस बूथ पर उसके परिवार का वोट है, मालूम हुआ एक वोट भी न मिला। अरे चलो उसकी पत्नी नाराज होगी, नहीं दी होगी, उसके भाई नहीं दिए होंगे, और वो अपना तो दिया होगा कम से कम, लेकिन उसका भी वोट नहीं निकला। और राजस्थान में एक भाजपा उम्मीदवार काउंटिंग के दिन बोल रहा कि हमें इतना वोट आएगा और मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी को इतना वोट आएगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया साहब? इसका मतलब है कि खेला तो हो रहा। एक तो ये बात हो गई। अभी जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ कल ही, ये खेला नहीं हुआ, ये तो अरे यार ये मत तो, को ये तो गन पॉइंट, फिर मैं कह रहा हूं, ये तो गन पॉइंट पर हाई डकैती हो गई है। ऐसा कैसे होगा कि अवैध मतदान केवल विपक्ष की तरफ से ही होगा? सत्ता पक्ष का सब एकदम पीएचडी करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आ गया कि उसको मतदान करने आता और इसको नहीं आता। ये मानने वाली बातें नहीं। और एक दो इनवैलिड हो तो हो। क्यों ईडी लगातार, बीजेपी लगातार क्या कह रही है? हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये सभी के सभी चोर हैं। कौन कह रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और अब टीवी देखिएगा, सुबह एक चैनल में देख रहा था, ईडी की कार्रवाई हो रही है और जो बैकग्राउंड बनाते हैं ना पीछे, जो स्टूडियो में बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तस्वीर, मैं कह रहा हूं कैमरे पर। अब मेरा ये सवाल है कि ईडी से मोदी जी का क्या कनेक्शन है? मैं चैनल वालों से पूछ रहा हूं। कार्रवाई तो ईडी कर रही है, आप तो कह रहे हो कि वो स्वतंत्र है, ठीक है, तो ये मोदी जी के फोटो बैकग्राउंड में क्यों लगे? ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी है तो मंदिर है, मोदी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, मोदी है तो हिंदू है, मोदी है तो भारत है, मोदी है तो फला है। इतना ड्रामा हो रहा है ये टीवी के ऊपर कि सारे चैनल सुबह शाम बैकग्राउंड लगाकर वही चला रहे हैं। ठीक है, अगर मुस्लिम कुछ बोला तो आतंकवादी, सिख बोला खालिस्तानी, दलित बोला तो वो जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी, आदिवासी और दलित बोला तो नक्सलवादी। ऐसा माहौल बना दिया कि आप बोल ही नहीं सकते। इतना डर, इतना भय है कि बड़े बड़े मौलाना टीवी पर जाकर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बड़े बड़े दलित लीडर को इन्होंने खरीद लिया है, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट को दबा दिया है। तो दबाने, खरीदने, धमकाने, ये पूरा सिलसिला चल रहा है। उसमें सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं है, उसमें कई मोर्चे पर काम सरकार कर रही। तो जितने मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, समाज को उतने ही मोर्चे पर काम करना चाहिए। वामन मेश्राम जी वही मोर्चा बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये मोर्चा, वो मोर्चा। अब ये सब मोर्चा मिलकर एक मोर्चा संभाला है, ईवीएम हटाओ। लेकिन जब मैंने बात किया था वामन मेश्राम से आज तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि जो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वे लोग वामन मेश्राम के गठबंधन में आने के लिए तैयार नहीं हैं। छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वही लोग वामन मेश्राम के गठबंधन में आ रही हैं। तो कैसे बदलेगा देश, कैसे होगा देश की तरक्की? देखिए, चुनावी गणित अलग होता है और सामाजिक जो आंदोलन है वो अलग होते हैं। किसान आंदोलन इतना आंदोलन था, वो आंदोलन किसान आंदोलन था, चुनाव आंदोलन नहीं था, और उसका बहुत प्रभाव भी नहीं समझ में आया लोगों को। मेरा कहना है ये आंदोलन से खड़ी हुई टीम है इनकी। अब ये सोचेंगे कि बड़ी पार्टी हमसे गठबंधन कर ले, नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि मैं बड़े लोगों को सलाह भी देना नहीं चाहता। वामन मेश्राम जी को एक राज्य, एक जिला टारगेट करना पड़ेगा, कहीं से सीट निकाल के आपको जबरन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर पार्टियां आपकी ओर आकर्षित होंगी। या फिर आंदोलन का वो रूप, जिस रूप को लोग देखकर ये हो जाए, तो अभी वो रूप नहीं है, बात समझिए, जिसको राजनेता देखकर परेशान हो जाएं। हाँ, एक बात 100% सच है, जोर से बोल रहा हूँ, कैमरे पर बोल रहा हूँ कि ये जो लोग भी हैं वो सब लोग तन मन धन वाले हैं। ये लाए गए नहीं हैं, ये बुलाए गए नहीं हैं, इनको खाना नाश्ता और किराया नहीं दिया गया है, इनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये लटक के ट्रेन में, चालू टिकट में, बस में, जैसे भी हुआ है ये पहुँचे हैं।
ये बड़ी बात है। आंदोलन की सफलता के लिए इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं दिया जा लेकिन सकता। एक दिन के सांकेतिक आंदोलन से होना क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आंदोलन में अभी आप बोलेंगे कि आज सांकेतिक है, कल भी होगा, परसों डेट बिल्कुल तय है, कंटिन्यू है। आज 13 साल हो गए सड़क पर हम लोगों को, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो कंटिन्यू काम चल रहा है तो कंटिन्यू ही चलेगा। एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, और लक्ष्य है व्यवस्था को बदलना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करना, और पर्दे के पीछे से जो मनुस्मृति को लागू करने की योजना है उस पर विराम लगाना, ये असल उद्देश्य। चुनाव आयोग तमाम गाड़ियों को पूरे देश में घुमा रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है ईवीएम के प्रति। जागरूक नहीं कर रहा, लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है। चुनाव आयोग को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? मोदी जी को भी कहना पड़ेगा, भाइयों बहनों, हमने इतनी अच्छी मशीन ईवीएम लगाई, लेकिन वो भूल जाएंगे मोदी जी ने भी ईवीएम का विरोध किया है, आडवाणी जी ने भी विरोध किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी विरोध किया है। इन तमाम लोगों ने तब विरोध किया था जब 2010 में यूपीए की सरकार बनी थी। तो मसला देखिए, जब सत्ता में आप चले गए तो ठीक है, और विपक्ष में चले गए तो आपका आरोप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पहले लगा रहे थे वो भी मान जाएं, और जो सत्ता में थे अब उनको लग रहा है ईवीएम ने हमें 3 राज हरा दिया, वो भी मान जाएं। समय रहते लोग मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये जनता मनवा देगी। यानी सर्वसम्मत से फैसला लेना चाहिए कि ईवीएम को हटा दिया जाए। सारे दलों को कहना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, ऐलान करके कि ईवीएम पर मंथन होगा, चिंतन होगा, और ईवीएम में जो लोग भी डेमो दिखा रहे हैं पूरे देश में उनको बुलवाया जाए और ऑन स्पॉट काम हो, साबित हो, और कैंसिल किया जाए। भाई नहीं चलेगा ईवीएम, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक बात कही जाती है कि बैलेट पेपर गिनने में बहुत समय लगता है, बार बार कहा जा रहा। चुनाव चरणों में होता है। अब अप्रैल में मान लो होगा, 16 अप्रैल से लेके मई तक होगा, 15, 20 दिन, 25 दिन का रहता है। हमने वोट डाला, आज गिनती है, अंतिम चरण की वोटिंग है 25 दिन बाद। 25 दिन हम बैठे हैं घर में कि नहीं बैठे? मेरा मशीन स्ट्रांग रूम में है, 25 दिन हम इंतजार कर रहे हैं, तो 2-4 घंटा ज़्यादा लग जाएगा तो इंतजार नहीं करेंगे गिनती में? ये कोई तर्क में दम नहीं है। 1.5 महीने हमने इंतजार किया वोट डालकर, वोट आज डाला, 1.5 महीने बाद गिनती हुई है। क्यों? कि अभी 3रे चरण होंगे, अभी 4थे चरण होंगे, अभी 5वें चरण होंगे। 5 चरणों में यहाँ चुनाव हो चुका है, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। तो साहब हम इंतजार कर रहे हैं, गिनती में भी कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, 9 अरब रुपया गिनने के लिए मशीन है, बैलेट पेपर गिनने वाला भी मशीन ले आइए, मगर चुनाव कराइए बैलेट पेपर से। होगा तो सब कुछ। आप कहेंगे कि बैलेट पेपर चोरी नहीं होगी, लूट नहीं होगी, अरे होगा क्या नहीं, लेकिन कम से कम चोरी नहीं होगी। अंतरिम बजट पेश होने जा रहा, कल पेश होगा, कुछ उम्मीद है? आपको उम्मीद है? लग रहा कुछ होगा, कुछ नया होने वाला है क्या? अरे जो भी होगा वो चुनावी पिटारा होगा। आपको ये दे दिया, बजट नहीं पिटारा है। बिहार में प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण किए थे 2020 में, भाइयों बहनों कितना पैसा दूं? 40,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, लो 80,000 करोड़ दे दिया। कहाँ पैसा भाई? तो दे दिया। इट इज इजी टू से, बट एम्स नहीं खुला। हाँ एम्स खुला, वो तो वीडियो सब लोग देख ही रहे हैं, वो एम्स का वीडियो सब लोग देख रहे हैं। इतने पानी में लोग घूम रहे हैं मरीज को लेके, वो सब बेकार की बातें हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इलाज करवा लिया। हाँ वो तो नहीं, वो उनको इलाज कराने की जरूरत नहीं, वो अमीश देवगन कह चुके हैं, उनके इलाज का जगह बन गया है अयोध्या में। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल नहीं जाना, जो मंदिर जाएगा उसे अस्पताल। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड अमीश देवगन ने कहा कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी भी किसी दिन अस्पताल में जाएंगे। अस्पताल तो सबको जाना पड़ेगा, ठीक है? ये बेकार की बातें, और इस पर चर्चा नहीं हो। ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ेगा। चलिए, जब ईवीएम हटेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन को आनंद, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।